नमस्कार दोस्तों, अब जर्नी चल रहे हैं हम बनारस से लखनऊ की ओर। वाराणसी स्टेशन पे हूँ तो यहाँ पे कुछ नागरिक हैं जो इस समय स्टेशन का माहौल है और इस समय जो देश का माहौल है उसके बारे में जानते हैं। सर, इस समय जो यहाँ पे आप बनारस स्टेशन पे देख रहे हैं, बनारस स्टेशन का क्या माहौल है? नहीं, बनारस ठीक है। बनारस स्टेशन पहले भी हमारा जो कि काशी नगरी है, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ऐसा नहीं कि आज ये काशी को काशी जाना जाता है, ये प्राचीन काल से काशी को लोग जानते हैं। तो काशी महान थी, है और रहेगी। ये आप जो है देख रहे हैं कि पहले के हिसाब से हम लोग भी आ जा रहे थे। पहले यहाँ पे बैठ के, इसमें कोई दो बात नहीं है, सर सफाई का जो स्टैंडर्ड लेवल आप देख रहे हैं, लगातार कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। सारे कर्मचारी अपना मतलब जो दे रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे हर जगह पोछा, मुझे लगता है घंटे घंटे। इसके लिए पहले के बदलाव में आपके बदलाव में क्या फ़र्क है स्टेशन का? नहीं, स्टेशन पे साफ सफाई है, लेकिन ये सिस्टम क्या है, ये प्राइवेट सिस्टम है। आप किसी से भी काम करा रहे हैं, वो मजबूरी में काम कर रहा है, नहीं करेगा तो उसकी दाल रोटी नहीं चलेगी। एक चीज़ ये बताइए, आप बता रहे हैं प्राइवेट सेक्टर है, क्या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ लोग इतनी ईमानदारी से काम किए जो प्राइवेट को लाना पड़ा? ये क्या मजबूरी है? यही तो है सर कि गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम करके कुछ लोग होते हैं जो उसको बदनाम करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो काम नहीं करते। लेकिन आप अभी एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान से बात कर रहे थे, वो सरकारी आदमी है, न कि प्राइवेट। अगर वो चाहे तो देश को बर्बाद कर सकता है, बाकी वो अपने जानों पे खेल के देश की रक्षा करता है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी अपनी जान की कुर्बानी नहीं देगा। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के आदमी से बात करके देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ ये में रियल है, आप भी फेस कर रहे हैं, कुछ तो कारण हर है, जनता के मन में बहुत सवाल है। क्या कारण है जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट अपनी सर्विस पूरी न दे पाने की वजह से लोग प्राइवेट करण जो है हावी हो रहा है? देखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, ये पब्लिक का है, लोगों की सेवा के लिए है। भारत लोकतांत्रिक देश है, ये लोगों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो है कोई भी सरकार हो वो उनके लिए बनाती हैं, और जनता का सुख दुख उस सरकार का काम है। लेकिन अगर सारी चीज़ों को आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर, एक व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति उसको हैंडल करता है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, वो आम पब्लिक का प्रॉफिट नहीं देखता, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा। आप किसी भी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का उठा के देख लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वो देश के हर सुख दुख में, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस हो, वो दिन रात सेवा में खड़ा रहता है। आप केवल एक ऑर्डर निकाल लीजिए, उसको फॉलो करेगा, वो चाहे रात हो। है कि हम प्राइवेट सेक्टर को उतने ढंग से प्रेशराइज करके काम नहीं करा सकते जितने ढंग एक गवर्नमेंट मतलब कर्मचारी को पकड़ा जा सकता है और आदेशानुसार किसी भी परिस्थिति में काम कराया जा सकता है। मगर फिर भी कहीं न कहीं कुछ तो लापरवाहियाँ हुई हैं, इसकी जिम्मेदार दोनों विभाग। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमने पहले ही कहा कि कुछ लोग हैं तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी सही ट्रेनिंग, सही दिशा निर्देश दे करके जो है हम उनको जागरूक कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस बात भ्रष्टाचार की वजह से, भ्रष्टाचार का बढ़ावा आज देख रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इस पे चाहे तो आज मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है ये चीज़ हकीकत है? सर, आपने बहुत अच्छी टॉपिक छेड़ दी भ्रष्टाचार पे। देखिए, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर कुछ गलत करता है तो आप उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आदमी पे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। रोड जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनाता, प्राइवेट सेक्टर बनाती है। रोडों की हालत देख लीजिए आप, रोड कितने दिन चलते हैं, मटेरियल्स कितने लगते हैं, कमीशन कितना है, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में
नहीं है, क्योंकि उसको प्यारी अपनी नौकरी है पहले। कुछ जगह है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम नहीं कर सकते। आपको हमने एक छोटा सा एग्जांपल रोड का दिया। रोड को गवर्नमेंट नहीं बनाती, प्राइवेट सेक्टर ठेकेदार टेंडर पे बनाया जाता है, और रोडों की स्थिति देख लीजिए और कितने पैसे खर्च किए। हकीकत है, आज रोड बनते हैं, महीने भर में देखते हैं जब कोई नेता जाने वाला है तो रोड इतना मेंटेन करके बना दिया जाता है, लेकिन कुछ ही पल में जानते हैं कि रोड की स्थिति बिगड़ जाती है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल, हम इस पे ये चाहेंगे कि बड़े लंबे लंबे टेंडर न दे करके टुकड़ों टुकड़ों में दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल है, 10 साल। अगर कुछ बिगड़ता है तो उसका रिपेयर वो करे। कुछ एक्सीडेंट होता है, आप कुछ भी होता है फाइन लगा देते हो, लेकिन जो रोड बनाता है आज तक आपने किसी को फाइन लगाया? कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या जो रोड बनाने वाली एजेंसियां, क्या उन्होंने कभी उनको भरपाई किया? नहीं किया। आप कुछ भी होगा, आप आम नागरिक पे फाइन लगा दोगे। आपने सुना है जिसने रोड जो एजेंसी बनाई है उस पर फाइन हुआ है? या किसी कोई मर गया व्यक्ति, कोई घायल हो गया तो कोई मुआवजा मिला हो? नहीं। तो हमें किसी गलती के लिए आम पब्लिक को फाइन लिया जा सकता, तो जो रोड का निर्माण किया है उससे क्यों नहीं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में बोलने के लिए। आपका स्वागत है DKS4 न्यूज में। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। विवेक कुमार पांडे जी, जी क्या माहौल है स्टेशन का? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे बनारस के बारे में? बनारस एक ऐसी सिटी है जो कहीं से आते हैं लोग तो एक अलग ही फील होता है। जैसे कि घाट हो गया, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट घूमने के लिए, बाबा विश्वनाथ मंदिर घूमने के लिए आते हैं लोग। अनेक तरह के टेम्पल हैं जो। तो कहाँ आप जा रहे हैं? घूमने गए थे कहीं कि कहीं से यहीं रहते ही हैं? नहीं, यहीं बनारस में रहते हैं हम, घूमने के लिए यही आए हैं। अच्छा, स्टेशन। हाँ। कहाँ रहते हैं बनारस में? हम रहते हैं 80 पर। 80 पर। तो आज वाराणसी स्टेशन घूमने का मन हो गया? यस। लेना है तो आपको यहाँ समय देना पड़ेगा। जब करना है तब करना है, ध्यान करना है। कभी एक जरा सा बनारस हमारा वाराणसी देखना है तो एक 3 महीना रहना चाहिए। बहुत सुंदर नगर है। जैसे बनारस में आपके मैं अभी मुझे इतना खुश हुआ कि यहाँ 5 रुपये, अभी 5 रुपये को एक रिक्शा चढ़ सकते हैं, 5 रुपये को एक खा सकते हैं, 5 रुपये को एक चाय पी सकते हैं। अभी वो 5 रुपये अभी है बनारस में चल रहा है। दूसरी, मैं कर्नाटक से हूँ और हैदराबाद वो सभी देखा हूँ, बेंगलोर सभी देखा हूँ। 5 रुपये में कुछ भी नहीं चलेगा। बहुत 5 रुपये में अभी भी चलेगा। बहुत ही नगरी है बनारस। बाबा भोलेनाथ की नगरी में आप 3 महीना समय दिए हैं। बहुत ये उसका बाबा का आशीर्वाद, विश्वनाथ का आशीर्वाद, काल भैरव का आशीर्वाद, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, विशालाक्षी का आशीर्वाद, ऐसा स्थल को सब यात्रियों सभी आके दर्शन कीजिए, पुण्य भाग्य आनंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अच्छा।